फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। मैं आज अवेलेबल हूँ एक्सरसाइज 3 के साथ मैथमेटिक्स क्लास 8 मैथमेटिक्स बस की सीरीज को लेकर। एक्सरसाइज 3C जो कि रिलेटेड है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं और फिर करते हैं उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसमें स्पेशली लिखा गया है, तो हम वही मेथड यूज करेंगे और इन सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल सा सोल्यूशन इसका निकालते हैं। स्क्वायर रूट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले गिवन नंबर का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 196 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 98, फिर 2 से करेंगे तो 49, फिर ये 7 से जाएगा 7 और 7 बन जाओ। देखिए फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है, हमें इसको 4 से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि प्राइम नंबर से ही हमने यूज करना है। कंपोजिट नंबर यूज करते ही ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। सभी प्राइम नंबर्स को हम नीचे नोट कर लेंगे। अब देखिए, इसको निकालने के लिए हमने पेयर बनाना है और पेयर में से एक नंबर लेना है। तो इन दोनों के पेयर में से भी हमने एक नंबर ले लिया। 2 7 जा 14 और 14 हमारा आंसर आ गया। इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट कर लिया। बी पार्ट को सोल्व करते हैं। 289, तो ये 2 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 3 से भी ये नहीं जाएगा। एक्चुअली में ये 17 से जाएगा क्योंकि ये 17 का ही स्क्वायर रूट होता है। तो 17 इंटू 17 और दोनों में से हम एक नंबर लेंगे तो 17 हमारा आंसर आ गया। इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया। चलते हैं पार्ट सी पर। सी पार्ट में 841, ये एक्चुअल में 29 का स्क्वायर रूट होता है। तो 29 1 और इसका हम दोनों में से एक 29 ले लेंगे और वो हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा इस नंबर का। फ्रेंड्स, हमें एटलीस्ट मिनिमम 31 to 30 तक के स्क्वायर रूट लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों में हमें हेल्प मिलती है। पार्ट नंबर डी 1681, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। एक्चुअली में ये 41 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 41 आएगा और 41 से ही हम इसे दोबारा करेंगे। 41 इंटू 41, दोनों के पेयर में से एक नंबर हम ले लेंगे और 41 हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। ई पार्ट में, ई पार्ट एक्चुअली फ्रेंड्स ये हमने ई पार्ट कर दिया है। अब हम डी पार्ट सोल्व करेंगे बाय मिस्टेक। ये डी ही था और ये ई पार्ट हम करेंगे, कंफ्यूजन हो गया क्वेश्चन नंबर देखने में। तो 6400, 2 से अब हम इसे कर देंगे, ये 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 1600, फिर 2 से करेंगे 800, फिर 2 से करेंगे 400, फिर अगेन 2 200, अगेन 2 100, अगेन 2 5050, अगेन 2 25 एंड नाउ इट विल बी डिवाइड बाय 5। ठीक है, 5 1 जा 5। तो ये सारे हमने इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। नोट कर लेते हैं नीचे हम 6400 के सारे प्राइम फैक्टर नोट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम हमारे पास 2 आया है, तो नोट करेंगे। और 2 टाइम हमारे पास 5 है। इनके पेयर बनाएंगे। इन दोनों में से एक लेंगे हम 2, इन दोनों में से एक 2 लेंगे, इन दोनों में से एक 2 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, एक 2 रह गया, उसे हम यहाँ लिख देते हैं। और इन दोनों का पेयर आ जाएगा यहाँ एक 2 और दोनों 5 में से हम एक 5 ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 5 जा 80। तो इस तरह से इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 80। लेंथ एक्सरसाइज वो कैलकुलेशन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करिए, ठीक है। एफ पार्ट करेंगे अब हम। 15876, इट विल बी डिवाइड बाय 2, 2 7 जा 2 9 जा 2 3 जा एंड 2 8 जा, अगेन डिवाइड बाय 2, 3 19 6 जा एंड 19 अगेन। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये हो सकता है 3 से डिवाइड। यस, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 3 जा। देखिए इनको फ्रेंड्स आप ऐड करके देख लीजिए। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर जो कि 3 के टेबल में आता है, वो अगर इनका एडिशन करके आ रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा 3 से। जैसे इन सबको हम ऐड करते हैं तो 9 आता है, तो 9 3 के टेबल से डिविजिबल है, तो इसका मतलब फिर ये डिजिट भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 4 जा 3 4 जा 3 1 जा। अब देखिएगा ये अगेन 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 4 और 4 8, 8 और 1 9, 3 1 जा 3 4 जा एंड 3 7 जा, अगेन डिवाइड बाय 3, 3 4 जा एंड 3 9 जा। अब ये चला जाएगा 7 से, 7 1 जा 7। अब इन सभी नंबर्स का नोट डाउन कर लेंगे हम यहाँ पर। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। इन दोनों में से एक 2 लेंगे हम, इन दोनों में से एक 3 लेंगे, इन दोनों में से एक 3 आ जाएगा और इन दोनों 7 में से एक 7 आ जाएगा। इन सभी नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा 18 और 18 7 जा होता है
126। तो 126 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जी पार्ट 8281। ये फ्रेंड्स एक्चुअली में 91 का स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 91 मल्टीप्लाई में 91, पेयर में से एक लेंगे 91, इसका स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बाय व्हाट नंबर 51,200 should be multiplied so as to get a perfect square, also find the square root of the number obtained। ये जो नंबर हमें गिवन है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ऐसा किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें। तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इस नंबर का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो इसे डिवाइड करेंगे हम सबसे पहले 2 से, इसे हम पहले 5 से करते हैं डिवाइड। यस, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे एक 0 जाएगा, इसे हम 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, 0 जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा और फिर 0। ठीक है, फिर अगेन हम 5 से करते हैं इसको डिवाइड, 5 2 जा एंड 0, 5 4 जा एंड 5 8 जा। ठीक है, अब इसे 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 10 एंड 2 एंड 4, फिर 2 पे करेंगे इसे हम तो ये आ जाएगा 5 1 2, फिर 2 से करेंगे तो 256 आएगा, अगेन हम 2 से करेंगे तो 128, अगेन 2 से करेंगे 2 6 जा 4 जा, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 और फिर 2 से करेंगे तो 1। तो इस तरह से इतना लेंथी फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिए। गिन लेते हैं 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टाइम 2 है। लिखेंगे हम यहाँ पर इसके सारे प्राइम फैक्टर। ये 11 टाइम हमने 2 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 2 टाइम जो है वो 5 है। तो पेयर बनाएंगे, देखिए इसका पेयर बन गया, इसका भी बन गया, ये पेयर बन गए, ये भी पेयर बन गए, ये बन गए, बट ये जो 2 है ये सिंगल 2 है। ठीक है, अगर इस 2 का भी पेयर बन जाता है, अगर ये 2 भी हमें पेयर में मिल जाता तो इसके पेयर कंप्लीट हो जाते और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो यानी एक 2 की हमें यहाँ पर कमी नजर आ रही है, तो यहाँ हम लिख देंगे आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा 2 इज द नंबर 51200 शुड बी मल्टीप्लाइड। ये पूरा लाइन हम लिख देंगे क्वेश्चन के हेल्प से ही, क्वेश्चन में से देख के, मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता। ठीक है, तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता। तो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑल, और फिर वो स्क्वायर रूट क्या बनता। तो देखिए इसमें से हम एक 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 5 आएगा, और यहाँ पे हम एक 2 और ले लेते तो यहाँ से भी एक 2 आ जाता हमारे पास। तो ये पूरा देखिएगा क्वेश्चन, ये हमारा रिक्वायर्ड 2 है। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 10 से तो आ जाता 320। फिर ये 320 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता अगर एक 2 का मल्टीप्लीकेशन और हो जाता तो, यानी इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बाय व्हाट नंबर 3888 शुड बी डिवाइडेड। अब इस नंबर में, इस क्वेश्चन में हमें डिविजिबल नंबर बताना है, सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर आल्सो एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेन, और फिर उस नंबर का स्क्वायर रूट भी हमें बताना है। ठीक है, तो इसको भी पहले प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास 1944, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा, 2 7 जा एंड 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 486, फिर 2 से डिवाइड करेंगे देन 243, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा तो 81, अगेन 3 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से प्राइम फैक्टर बना लिए। अब हम यहाँ लिख देंगे 1 2 3 एंड 4 टाइम हमारे पास 2 है, और 1 2 3 4 5 टाइम हमारे पास 3 है, 3 4 5 पेयर बनाएंगे, ये बन गया पेयर, ये बन गया, ये बन गया, बट ये रह गया है अलोन, तो ये होता ही नहीं मान लो, है ना। अगर इस नंबर को हम इससे डिवाइड कर दें और हमारे पास फिर डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है तो जो बच जाता है इसमें हमें पेयर कंप्लीट नहीं करना है, जो रिमेनिंग अलोन नंबर है सिर्फ वही लिखना है, तो जो रिमेनिंग नंबर है इसी को हम लिख देंगे, पेयर कंप्लीट इसमें नहीं करना है।
तो इस 3 के बारे में हम लिखेंगे 3 इज द नंबर, आंसर को कंप्लीट करने के लिए, बाय विच 3888 is divided, then it will be परफेक्ट स्क्वायर। अगर डिवाइड कर देते तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर ये 3 नहीं होता और फिर हम इन पेयर में से नंबर्स लेते तो क्या बनता, तो इस 2 में, इन दोनों में से एक 2, इनमें से 3 एंड 3, तो क्या आता फिर आंसर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो फिर 36 का परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाता। तो 2 आंसर हमारे पास आ गए, 3 एंड 36, ये हमारा आंसर आ गया। लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 1764 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है और हमें इसकी लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1764। ठीक है, और इसकी हमने साइड निकालनी है या लेंथ भी लिख सकते हो, तो वो क्या होती है स्क्वायर ये 64 रूट 1, इसका हम रूट कर देते हैं। तो अब इसमें देखिए या ऐसे भी लिख सकते हैं साइड स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 1764 का स्क्वायर। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे हम 1764 का, 2 से करेंगे, 2 8 जा 2 8 जा एंड 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 2 4 जा 1 जा। अब इसे हम करेंगे 3 पे, 3 1 जा 3 4 जा एंड 3 7 जा, अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, 3 4 जा 12, 3 9 जा, अब 7 से करेंगे, 7 7 जा एंड 7 1 जा। ठीक है, नंबर सारे प्राइम फैक्टर नोट कर लेंगे और इसमें सिंपल हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका 7, यहाँ पर लिखेंगे 3 2 जा 6 6 7 जा 42। तो 42 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ द साइड इज 42 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144 एंड 81 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इनका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के हेल्प से हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की हेल्प से 144 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो बाय इसमें हम लगाएंगे प्रॉपर्टी बाय सब्ट्रैक्ट सक्सेसिव ओड नंबर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जो ओड नंबर होते हैं उन्हें 1 बाय 1 करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि फर्स्ट ओड नंबर 1 होता है, माइनस करेंगे 143, उसके बाद हम माइनस करेंगे 3 क्योंकि सेकंड नंबर 3 होता है ओड, ये हो गया 140। उसके बाद इसमें से हम 5 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 135। अगेन हम इसमें से नेक्स्ट ओड नंबर सक्सेसिव ओड नंबर वो होगा 7, इसे लेस करेंगे 128, 128 में से माइनस करेंगे हम 9 तो हमारे पास आ जाएगा 119। ठीक है, तो ये सीरीज में अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, फिर से इस नंबर को लिखते हैं 119 में से 9 के बाद अगला जो ओड नंबर 11 होता है इसे हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 108। अब इसमें से फिर से हम अगला ओड नंबर यानी 13 को लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 में से 9 गया 95। अब अगला ओड नंबर 15 जो है वो लेस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 80, और 80 में से हम फिर से 17 को माइनस करेंगे क्योंकि नेक्स्ट सक्सेसिव ओड नंबर जो है वो 17 है, माइनस करके हमारे पास आएगा 3 एंड 7 में से बन गया तो 63। अब फिर ऊपर लिखते हैं इसको 63, 17 तक हम पहुंच गए थे। नेक्स्ट हमारा ओड नंबर है 19, तो इसे लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, और 5 में से बन गया तो 4। अगला 19 के बाद जो ओड नंबर आता है वो आता है 21, इसे भी हम लेस कर देंगे तो 3 एंड 23, और 21 के बाद अगला जो ओड नंबर है वो है 23, और 20 में से 23 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। तो देखिए जब यहाँ पर 0 आ जाता है इस तरह से क्रमबद्ध जो ओड नंबर आ रहे हैं सक्सेसिव ओड नंबर उनको हम माइनस करते जा रहे हैं, लास्ट में अगर 0 बचता है तो इससे एक तो हमें ये पता चलता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है, जो 144 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक तो हमें ये पता चलता है। दूसरा, अब इसका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम काउंट करेंगे जो जो हमने ओड नंबर लेस किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो कितने ओड नंबर हमने यूज किए हैं। चेक करते हैं 1, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो हमने टोटल 12 जो ओड नंबर थे वो लेस किए हैं। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 12, इसका स्क्वायर रूट गाइस होगा 12। तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट मेथड से हम रिपीट सब्ट्रैक्ट मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 81 का आप मुझे सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 10,000 इफ वन नंबर इज 16 टाइम द अदर, फाइंड द नंबर्स।
2 नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो 10,000 बनता है, तो आप बताइए वो 2 नंबर कौन-कौन से हो सकते हैं? कंडीशन हमें दी गई है, 1 नंबर इज़ 16 टाइम द अदर। तो हम अदर नंबर को लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ना फर्स्ट नंबर पता है, ना अदर पता है, तो हम अदर नंबर को लेट करेंगे। क्वेश्चन 6 में हम लेट करेंगे, लेट द अदर नंबर is x. According to question, then first number is 6x, सॉरी, क्योंकि 16 टाइम दिया गया है तो 16x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि दोनों का प्रोडक्ट यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी x इंटू 16x जो है वो है 10,000। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000, एक्स स्क्वायर यहीं रहेगा और 10,000 जो है वो डिवाइड करेंगे उसको 16 से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 6 96 40, 16 2 36 एंड 16 5 80। तो ये डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 625। 625 किसका रूट गाइस? 25 का। 25 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 625 मिलता है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 25। x यानी कि हमारा अदर नंबर इज 25, देन द फर्स्ट नंबर इज 16x था, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई 25 ये आ जाएगा 400। तो इस तरह से हमने दोनों जो नंबर्स थे उनको फाइंड आउट कर दिया है, 25 एंड 400, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10,000 मिलता है और एक नंबर दूसरे के 16 टाइम। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर। राधे राधे।